तुम्हारा ज्ञान सिमर कर मन बेहद हर्षाता है। आनंद मगन आत्म पंछी, आनंद मगन आत्म पंछी अंबर में कहीं खो जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर। ये परम ज्ञान अब तक न पढ़ा न लिखा गया है किताबों में। भगवान पढ़ाएंगे सम्मुख, सोचा ना देखा ख्वाबों में। प्रभु मिलन का ये प्यारा अनुभव, प्रभु मिलन का ये प्यारा अनुभव शब्दों में कहा नहीं जाता है। भगवान तुम्हारा शांति। आज बाबा ने 3-4 बातें, पहला है श्रीमत, दूसरी है सच्चाई, तीसरा है याद, और चौथी बात बाबा ने बताई सर्विस। और कर्म बंधन काटने के लिए बाबा की याद चाहिए। तो आज बाबा की मुरली में बाबा ने कहा है कि जितना बाबा से सच्चाई से चलेंगे उतना आत्मा पवित्र बनेगी, और उसके साथ साथ सजाओं से भी छूट जाएंगे। आज बाबा की 28 अक्टूबर की साकार मुरली है। बाबा पूछते हैं, बहुत बच्चे बाप को भी ठगने की कोशिश करते हैं। बहुत बच्चे बाप को भी ठगने की कोशिश करते हैं, कैसे और क्यों? बाबा ने कहा कि बाप को यथार्थ न पहचानने के कारण, बाप को यथार्थ न पहचानने के कारण भूल करके भी छिपाते हैं। सच नहीं बताते हैं। सभा में छिप कर बैठ जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि धर्मराज बाबा सब कुछ जानते हैं। यह भी सजाओं को कम करने की, यह भी सजाओं को कम करने की युक्ति है।
कि सच्चे बाबा को सच सुनाओ। मीठे बच्चे, भोलानाथ बाप एक है, जो तुम्हारी झोली ज्ञान रत्नों से भरते हैं। वही कल्प वृक्ष का बीज रूप है। उनकी भेंट और किससे कर नहीं सकते। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। बच्चे समझ गए हैं कि भोलानाथ सदा शिव को कहा जाता है। शिव भोला भंडारी शंकर को भोलानाथ नहीं कहेंगे, न और कोई को ज्ञान सागर कह सकते हैं। बाप कहते हैं, मैं ही आकर बच्चों को आदि मध्य अंत की नॉलेज देता, नॉलेज अथवा ज्ञान सुनाता। तो एक ही ज्ञान का सागर ठहरा, न शंकर न अव्यक्त ब्रह्मा। अव्यक्त ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतन में रहता है। बहुत इस बात में मूंझते हैं कि दादा को भगवान ब्रह्मा क्यों कहते हैं, लेकिन अव्यक्त ब्रह्मा को भी भगवान नहीं कह सकते। साकार को भी नहीं तो अव्यक्त को भी नहीं। अब बाप समझाते हैं, मैं ही तुम्हारा पारलौकिक पिता। परलोक न स्वर्ग को न नर्क को कहेंगे। परलोक है परेते परे लोक, जहां आत्माएं निवास करती है। इसलिए उनको कहते हैं परम प्रिय पारलौकिक परम पिता, क्योंकि वह परलोक में रहने वाला है। भक्ति मार्ग वाले भी प्रार्थना करेंगे तो आंखें ऊपर जरूर जाएगी। तो बाप समझाते हैं कि मैं सारे कल्प वृक्ष का बीज रूप हूँ। एक शिव के सिवाय किसको भी क्रिएटर नहीं कह सकते। वही एक क्रिएटर है, बाकी सब उनकी क्रिएशन है। अब क्रिएटर ही क्रिएशन को वर्षा देते हैं। सब कहते हैं हमको ईश्वर ने अथवा खुदा ने पैदा किया है, तो उस एक ईश्वर को सब फादर कहेंगे। गांधी को तो फादर नहीं कहेंगे। बेहद का बाप, बेहद का रचता बाप एक ही है। गांधी को राष्ट्रपिता कहा, लेकिन फादर तो नहीं कह सकते हैं, बेहद का बाप तो नहीं कह सकते। वही समझाते हैं कि मैं तुम्हारा पारलौकिक परम पिता। बाकी आत्माएं तो सब एक जैसी हैं, कोई बड़ी छोटी नहीं होती। जैसे ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे, तो सूर्य चांद की साइज में तो फर्क है, लेकिन आत्माओं का साइज एक जैसे है। बाबा कहते हैं मैं कोई साइज में बड़ा नहीं हूँ। कल भी बाबा ने कहा ना, इतना बड़ा हो तो फिर इसमें घुस कैसे सकूं। इसलिए साइज में कोई बड़ा नहीं है, लेकिन परम धाम का रहने वाला हूँ, इसलिए मुझे परमात्मा कहते हैं।
परमात्मा में ही सारा ज्ञान है। दो बातें, एक परम धाम में रहता है, दूसरा उसमें ही सारा ज्ञान है, इसलिए उसको परमात्मा कहा। वह कहते हैं जैसे मैं अशरीरी हूं वैसे आत्मा भी कुछ समय परम धाम में अशरीरी रहती है। दूसरा ज्ञान, सारा ज्ञान उसमें ही है, सारा ज्ञान उसमें ही है। बाकी स्टेज पर जास्ती समय रहती है। आत्मा जितना भी समय परम धाम में रहती है अशरीरी रहती। तो जैसे तुम आत्मा सितारे सदृश्य हो वैसे मैं भी हूं। अगर मैं बड़ा होता तो इस शरीर में फिट नहीं होता। जैसे और सभी आत्माएं पार्ट बजाने आती है, मैं भी आता हूँ। बाबा का भक्ति मार्ग से पाठ शुरू होता है। जैसे सत्युग त्रेता में तो पाठ ही नहीं, शिव बाबा का कोई पाठ नहीं। अब खुद आकर हमको पूरा वर्षा देते हैं, अपने से भी 2 रत्ती ऊपर ले जाते हैं। हमको ब्रह्मांड और सृष्टि दोनों का मालिक बनाते हैं। यह तो हर एक बाप का फर्ज होता है, बच्चों को लायक बनाना। कितनी सेवा करते हैं। कोई के 7 बच्चे होते हैं, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई वकील बनता है, तो बाप फूला नहीं समाता। लोग भी उनकी सराहना करते हैं कि बाप ने सब बच्चों को पढ़ाकर लायक बनाया है। परंतु सब एक जैसे तो नहीं बनते। कोई क्या बनता, कोई क्या बनता। वैसे बाबा कहते हैं मैं तुमको कितना लायक बनाता हूँ। यह बाबा देखो कैसा है। इनका स्थूल नाम रूप तो कोई है नहीं, दूसरे के तन में प्रवेश कर पढ़ाते हैं। ये हूबहू कल्प पहले वाली पाठशाला है। तो जरूर गीता के भगवान ने गीता पाठशाला बनाई, जहां सबको ज्ञान घास, ज्ञान अमृत खिलाया है। कोई कहते हैं श्री कृष्ण की गौशाला, कोई कहते ब्रह्मा की। लेकिन है क्या, जो शिव बाबा को शरीर न होने के कारण ब्रह्मा से मिला दिया है। बाकी हम सब तो किसकी गैया है, शिव बाबा की। जो शिव बाबा ब्रह्मा मुख के द्वारा हमको रोज ज्ञान घास खिलाती है। बाकी श्री कृष्ण को तो गौए पालने की दरकार नहीं। उसको क्या कमी है जो गैया पालेगा। श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहते। गांधी भी गीता को उठाए मुख से सीताराम उच्चारते रहते थे, क्योंकि वह राम कृष्ण कच्छ मच्छ सब में भगवान मानते हैं। पहले हम भी ऐसे समझते थे, हमारा भी बुद्धि का ताला बंद था। अब बाप ने आकर जगाया है। सभी को कब्र से निकाल वापिस ले जाते हैं मच्छरों के सदृश। इसलिए वो लोग कब्र दाखिल करते हैं तो कहते एक कयामत के समय पर खुदा आएगा और सबको कब्रों से निकाल के ले जाएगा, इसलिए दफन करते हैं। लेकिन एक्चुअली कि शिव बाबा आकर के सभी आत्माओं को पवित्र बनाए साथ ले जाते हैं। फिर उतरते धीरे धीरे अपने समय पर है, लेकिन ले जाते साथ में। तुमको बाप समझाते हैं कि मुझ एक को याद करो। स्टूडेंट को भी बाप टीचर याद रहता है। तुमको तो बाप पढ़ाते हैं, यही तुम्हारा गुरु भी है। तीनों का ही फोर्स है। बाप
टीचर और गुरु, तीनों रूप से फोर्स है, क्योंकि बाप रूप से वर्षा देता है, टीचर के रूप से पढ़ाई पढ़ाता है, और गुरु के रूप से सद्गति करते हैं, सतगुरु के रूप से। फिर भी ऐसे बाप को भूल जाते हो, तीनों रूप से फोर्स है फिर भी भूल जाते। ऐसे भी बच्चे हैं, कैसे बच्चे? फुल कास्ट कहलाने वाले, जो 5 मिनट भी याद नहीं करते ना, याद के लिए समय नहीं है, बाकी सबके लिए समय है। टीवी देखने का समय है, घूमने का समय है, मोबाइल के लिए समय है, लेकिन याद के लिए समय नहीं है। तब कहते हैं अहो मम माया, मैं बच्चों का ताला खोलता हूँ, तुम बंद कर देती हो। कैसी जबरदस्त है। जरा भी विकार में गया तो बुद्धि का ताला लॉकअप हो जाता है। फिर भी सच सुनाने से सजा कम हो जाती है। बाबा कहता है भले बुद्धि का ताला लॉकअप हो गया, लेकिन अगर बाबा को सच्चाई से सब सुनाएंगे तो उसकी सजा कम हो जाएगी। अगर आप ही जाकर जज को अपना दोष बताए तो सजा कम देंगे। बाबा भी ऐसे करते हैं। अगर कोई बुरा काम करके छिपाता है तो उसकी कड़ी सजा मिलती है। तो धर्मराज से कुछ छिपाना नहीं चाहिए कि चलो हम मनुष्यों से छिपा लेंगे, बहनों से छिपा लेंगे, ब्रह्मा बाबा से छिपा लेंगे, लेकिन शिव बाबा से तो नहीं छिपा सकते। तो धर्मराज से कुछ छिपाना नहीं चाहिए। ऐसे बहुत है जो विकार में जाकर फिर छिप कर सभा में बैठ जाते हैं, लेकिन धर्मराज से क्या छिपा सकते हैं, कितनी भी कोशिश करें। निश्चय नहीं है तो ऐसे बाप को भी ठगने की कोशिश करते हैं, लेकिन साकार को भल ठग ले, निराकार बाबा तो सब जानते हैं। तुम्हें इस तन से शिक्षा भी वही दे रहे हैं। तुमसे बहुत पूछते हैं कि दादा के तन में परमात्मा कैसे आती है, लेकिन यह तो गृहस्थी था, बाल बच्चे थे, इसमें कैसे आते हैं? क्यों नहीं कोई साधु संत के तन में आते हैं? लेकिन परमात्मा को तो पतित पावन, परमात्मा को तो पतितों को पावन बनाना है। इसलिए पतित के शरीर जो पुजारी से पूज्य बना रहे हैं, यह भी जैसे बाजुली खेलते हैं। ब्राह्मण ही देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यह वर्ण भी भारत में है। और कहा वर्ण नहीं। अब मैंने 15 मिनट भाषण किया, बाबा कहते मैंने किया, ऐसे तुम भी समझा सकते हो। बाबा करके डायरेक्ट बात करते हैं। तुम कहेंगे शिव बाबा ऐसे समझाते हैं, शिव अलग है, शंकर अलग है। यह भी साफ साफ समझाना है। यह है बाबा का परिचय देना। जब गवर्नमेंट का किताब निकलता है हु इज हु, वैसे ही हु इज हु प्री ऑर्डिनेट ड्रामा। हम कहेंगे ऊंचे ते ऊंचा शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर लक्ष्मी नारायण, राम सीता, फिर धर्म स्थापन करने वाले। पहले से ही प्री ऑर्डिनेट हु इज हु प्री ऑर्डिनेट ड्रामा, हूबहू बना बनाया ड्रामा रिपीट हो रहा है। इस रीति दुनिया पुरानी होती जाती है। तुम आत्माएं
तुम देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हो। अब बाप आकर जगाते हैं, कहते हैं सब मेरे हवाले कर दो और मेरी मत पर चलो। श्रीमत तो उनकी कहेंगे, बाकी लक्ष्मी नारायण सीताराम जिनको याद करते वह सब वाम मार्ग में चले गए, अर्थात भिखारी बन गए। और कौन श्रीमत दे सकता है? भक्तों की मनोकामना भी बाबा ही पूरी करते हैं। भल कोई कच्छ मच में भावना रखे तो उनकी भी भावना में पूरी करता। उसका अर्थ यह निकाला है कि कच्छ मच सब में भगवान है। बाबा बहुत राज समझाते हैं, लेकिन समझने वाले नंबरवार है, पद भी नंबरवार है। ये डीटी किंगडम स्थापन हो रही है, धर्म नहीं। धर्म तो दूसरे धर्म वाले स्थापन करते हैं, हम तो राजधानी स्थापन कर रहे, धर्म और राजधानी दोनों। शिव बाबा तो ब्रह्मा द्वारा राजाओं का राजा बनाते हैं। राजाओं का राजा का अर्थ भी तुमको समझाया है कि तुमको विकारी राजाएं पूजते हैं। तो कितना बड़ा पद तुमको मिलता है द्वापर में। विकारी राजाएं पवित्र देवताओं की पूजा करते हैं। बाबा की मीठी मीठी बातें तुमको बहुत अच्छी लगती है, परंतु अच्छी लगती है, फिर उठकर चाय पी तो नशा कम हो जाता है। गांव में गए तो एकदम उतर जाता है। यहाँ तो जैसे तुम शिव बाबा के घर में बैठे हो, वहां बहुत फर्क पड़ जाता है। जैसे पति जब परदेश जाते हैं तो पत्नी आंसू बहाती है, वह तो कोई सुख देते नहीं। ये बाबा तो तुमको कितना सुख देते हैं, तो इनको छोड़ने में भी रोना आता है। बहुत कहते हैं हम यहाँ ही बैठ जाए, मधुबन में बैठ जाए। सब सुनते हैं। हाँ, फिर आपके बाल बच्चे कहाँ जाएंगे? बैठना चाहते हैं तो बाबा फिर जिम्मेवारी याद दिलाते हैं, कहते हैं आप संभालो। बाबा को कहते हैं आप संभालो। हम कितनों के बच्चे संभालेंगे? कितने सारे हैं, कितने के बच्चे संभालेंगे? लेकिन ठहरो, सर्विसेबल बनो तो तुम्हारे बच्चों का भी प्रबंध हो जाएगा। शुरू में थोड़े थे तो उनके बच्चे संभाले, अब कितने हैं? उन्हों के बच्चे बैठ संभाले, उनसे कोई गुम हो जाए तो कहेंगे हमारा बच्चा गुम कर दिया। जिसको संभालने रखे वह भी कहेंगे हम औरों का कर्म बंधन क्यों संभाले? कर्म बंधन आपका है, हम क्यों संभाले? आप आपे ही प्रबंध करो अपना। हम तो वो नहीं करेंगे ना। अगर वही करना था तो दुनिया में कहाँ बुरे थे। यहाँ रहकर भी हमें वही काम करना है, उसके लिए थोड़ी बैठे हैं। जिसको अच्छा, फिर तो एक ही शिव बच्चे को संभालो तो वह तुम्हारे बच्चे संभालेंगे। इसलिए बाबा कहता है ना, अगर तुम मेरी याद में रहेंगे तो तुम्हारे लिए सोचने का काम भी मैं करूंगा। लेकिन कंडीशन है, हम बाबा को याद करें, हम बाबा की सर्विस करें तो बाबा तुम्हारा काम कर लेगा। बाकी ऐसे बाबा को कभी फारगती मत देना। ऐसे बहुतों ने फारगती दी है। उन्हों को मूर्खों के अवतार कहे। जिन्होंने बाप को फारगती दे दी उनको मूर्खों का अवतार कहेंगे। बल कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी से रूठ जाओ, लेकिन शिव बाबा से कभी नहीं रूठना।
वह तो तुमको राज्य भाग्य देने आया है, इसलिए रूठना नहीं है। अगर बाबा से रूठ गए तो राज्य भाग्य से भी वंचित वंचित हो जाएंगे, राज्य भाग्य हमारे से रूठ जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है पहला, अपना सब कुछ बाप हवाले कर पूरा श्रीमत पर चलना है। कोई भी बुरा काम करके छिपाना नहीं है। जज को सच बताने से सजा कम हो जाएगी। दूसरा है, बाप से कभी रूठना नहीं है। सर्विसेबल बनना है। अपने कर्म बंधन स्वयं काटने हैं।
वरदान है। इसको 2-3 बार चालू से बोल करते हैं तो चालू हो जाए। अब बोलते हैं ना कि सारे दिन में वरदान, संगम युग की हर घड़ी को उत्सव के रूप में मनाने वाले, संगम युग की हर घड़ी को उत्सव के रूप में मनाने वाले, सदा उमंग उत्साह संपन्न भव। कोई भी उत्सव उमंग उत्साह के लिए मनाते हैं। आप ब्राह्मण बच्चों की जीवन ही उत्साह भरी जीवन है। जैसे शरीर में श्वास है तो जीवन है, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास ही उमंग उत्साह है। इसलिए संगम युग की हर घड़ी उत्सव है, लेकिन श्वास की गति सदा एक रस नॉर्मल होनी चाहिए। जैसे उस जीवन में भी श्वास की गति एक रस हो, नॉर्मल हो तो हेल्दी रहते हैं। ऐसे ही ब्राह्मण जीवन में भी श्वास की गति एक रस। अगर श्वास की गति बहुत तेज हो जाए या स्लो हो जाए तो यथार्थ जीवन नहीं कही जाएगी। तो चेक करो कि ब्राह्मण जीवन के उमंग उत्साह की गति नॉर्मल अर्थात एक रस है या आज ऊंची है, कल स्लो है। कुछ होगा तो यहाँ से तो ब्राह्मण जीवन की उमंग उत्साह की गति तेज और स्लो नहीं होनी चाहिए, सदा एक रस। स्लोगन है, सर्व शक्तियों के खजाने से संपन्न रहना यही, सर्व शक्तियों के खजाने से संपन्न रहना यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, पहला क्लास है। यह जो मनुष्य गीत गाते हैं, ओ गीता के भगवान अपना वचन निभाने आ जाओ। अब वो स्वयं गीता का भगवान अपना कल्प पहले वाला वचन पालन करने के लिए आया है और कहते हैं, हे बच्चे, जब भारत पर अति धर्म ग्लानि होती है तब मैं इसी समय अपना अंजाम पालन करने अर्थात वायदा निभाने के लिए अवश्य आता हूं। अब मेरे आने का यह मतलब नहीं कि मैं कोई युगे युगे आता हूँ। सभी युगों में तो कोई धर्म ग्लानि नहीं होती, धर्म ग्लानि होती ही है कलयुग में। तो मानो परमात्मा कलयुग के समय आता है और कलयुग फिर कल्प कल्प आता है, तो मानो मैं कल्प कल्प आता हूँ। कल्प में फिर 4 युग है, इसको ही कल्प कहते हैं। आधा कल्प सत्युग त्रेता में सतोगुण सतो प्रधान है, वहां परमात्मा के आने की जरूरत नहीं है। और फिर तीसरा द्वापर युग से तो फिर धर्मों की शुरुआत है। उस समय भी अति धर्म ग्लानि नहीं है। इससे सिद्ध है कि परमात्मा तीनों युगों में तो आता ही नहीं है। बाकी रहा कलयुग, उसके अंत में अति धर्म ग्लानि होती है। उसी समय परमात्मा आए, अधर्म विनाश कर सत धर्म की स्थापना करता है। अगर द्वापर में आया हुआ होता तो फिर द्वापर के बाद तो अब सतयुग होना चाहिए, फिर कलयुग क्यों? ऐसे तो नहीं कहेंगे परमात्मा ने घोर कलयुग की स्थापना की।
अब यह तो बात ही नहीं हो सकती, इसलिए परमात्मा कहते हैं मैं एक हूँ और एक ही बार आए अधर्म का विनाश कर, कलयुग का विनाश कर सत्युग की स्थापना करता हूँ। तो मेरे आने का समय संगम युग है। दूसरा क्लास है। अब यह तो हम जानते हैं कि मनुष्य आत्मा की किस्मत बनाने वाला कौन है और किस्मत बिगाड़ने वाला कौन है। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि किस्मत बनाने वाला बिगाड़ने वाला वही परमात्मा है। बाकी यह तो जरूर है कि किस्मत को बनाने वाला परमात्मा है और किस्मत को बिगाड़ने वाला खुद मनुष्य है। अब ये किस्मत बने कैसे और फिर गिरे कैसे, इस पर समझाया जाता है। मनुष्य जब अपने को जानते हैं और पवित्र बनते हैं तो फिर से वो बिगड़ी हुई तकदीर को बना लेते हैं। अब जब हम बिगड़ी हुई तकदीर कहते हैं तो इससे साबित है कोई समय अपनी तकदीर बनी हुई थी जो फिर बिगड़ गई है। अब वही फिर बिगड़ी तकदीर को परमात्मा खुद आकर बनाते हैं। अब कोई कहे परमात्मा खुद तो निराकार है, वो तकदीर को कैसे बनाएगा, इस पर समझाया जाता है। निराकार परमात्मा कैसे अपने साकार ब्रह्मा तन द्वारा अविनाशी नॉलेज द्वारा हमारी बिगड़ी हुई तकदीर को बनाते हैं। अब यह नॉलेज देना परमात्मा का काम है। बाकी मनुष्य आत्माएं एक दो की तकदीर को नहीं जगा सकती है। तकदीर को जगाने वाला एक ही परमात्मा है, तभी तो उन्हों का यादगार मंदिर कायम है। अच्छा, ओम शांति। आज का स्वमान है मैं विश्व कल्याणकारी। सदैव अपने को लाइट हाउस और माइट हाउस समझते हो। अनेक आत्माओं को अंधियारे से रोशनी में लाना यह लाइट हाउस का कर्तव्य है। तो हर एक अपने को ऐसा लाइट हाउस अनुभव करते हो। सभी आत्माओं, अव्यक्त इशारे, सभी आत्माओं की क्यों आपके सामने आएगी। हे मुक्तिदाता मुक्ति दो, क्योंकि मुक्तिदाता के डायरेक्ट बच्चे हो, अधिकारी बच्चे हो। क्यों तैयार है, लेकिन क्यों शब्द की कमजोरी का दरवाजा बंद है। इसलिए समस्याओं का दरवाजा क्यों शब्द को समाप्त करो, क्योंकि क्यों कहेंगे और क्यों शुरू हो जाएगी। दादी जानकी जी का क्लास है। अपनी बुद्धि समर्पण कर दो तो उसमें दिव्यता आ जाएगी, साधारणता खत्म हो जाएगी। आज बाबा ने बड़े प्यार से याद की विधि सिखाई है। कल कहा याद की हॉबी हो, आज कहता है कैसे याद में रहो, क्योंकि बुद्धि विस्तार में फैली हुई है। फैलाने की आदत पड़ी है, पर सब कुछ समाकर जाल को हक करके याद में बैठ जाओ। सब कुछ समेट करके याद के लिए बाबा रोज नई बात समझाता है। आज की मुरली में कौन सी नई बात समझाई याद की। बाबा ने याद की नई बात समझाई।
सच्चाई वाले, कुछ भी छिपाना नहीं है। जो भी हो बाबा को सच सच तो जब सच्चाई आएगी तो बाबा की याद रहेगी, और बाबा की याद रहेगी तो कर्म बंधन कटेंगे। तो हर रोज एक नई बात बाबा मुरली में से याद के लिए बताते हैं। हर बात की प्रैक्टिस करके देखी ना। बाबा ने जो बात याद के लिए कही, दादी ने अपने आपको उस प्रैक्टिकल लाइफ में प्रैक्टिस किया। सेकंड में सब बात समेटकर समाकर अशरीरीपन की स्थिति में रहना, देह संबंध दुनिया कुछ याद ना आए। आप मरे मर गई दुनिया ऐसे अनुभव हो। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारे बुलाने से नहीं आया, अपने टाइम पर आया हूँ। किसके कहने पर नहीं आया हूँ, टाइम पर आया हूँ घर ले जाने। घर का रास्ता जो बाबा बताता है कोई नहीं बता सकता। न सिर्फ रास्ता बताता है, साथ लेकर जाता है। कितनी मेहरबानी हमारे ऊपर की है। सारा दिन विचार करो, कभी 10-15 मिनट बैठकर विचार करके देखो। ऐसी बातों का विचार करने से अंतर मन में बहुत स्पष्टीकरण होता है कि अब मुझे क्या करने का है ना। 10-15 मिनट क्या कर रहे हैं ऐसे विचार करो तो स्पष्ट हो जाएगा कि मुझे क्या करना है। क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं अपनी बुद्धि को ऐसे समर्पण कर दो जिसको मैं मेरी कहती हूँ, पहले वह समर्पण करो। मेरी बुद्धि, मेरी प्लानिंग। समर्पण किया है तो बुद्धि में दिव्यता आई है, जरा भी साधारणता नहीं रहती। बाबा फौरन रिटर्न में देता है। जैसे धन समर्पण करते हैं तो भी रिटर्न करता है। तन से करते हैं तो सुख महसूस होता है। शुरू से लेकर आज दिन तक जिसने दिल से यज्ञ की सेवा की है, दिल से, तो खुशी शक्ति बहुत मिली है। कर्मणा सेवा यज्ञ की दिल से की है तो खुशी शक्ति बहुत मिली है। सब अनुभवी बैठे हैं। यज्ञ सेवा जिन्होंने धन से की, धन सफल किया है तो कितना सुख शांति मिली है। उनकी सब पीढ़ियां सुखी है। धन से जिन्होंने सेवा की यज्ञ में तो उसकी सब पीढ़ियां सुखी है। हमने आंखों से देखा है, खुद तो सुखी रहे हैं, पीढ़ियां भी सुखी रही हैं। जिन्होंने तन से हड्डी सेवाएं की है बड़े सुखी हैं। हम सुखी हैं तो हमें देख अनेक सुखी है। हमारा चेहरा खुशनुमा ऐसा हो जो किसको पूछने की जरूरत न पड़े, तुम कैसी हो, ठीक हो। पापा दादी कहती हमारा चेहरा ऐसा हो जो किसी को ये कहने की हिम्मत ही नहीं हो कि कैसी हो। कभी मम्मा बाबा से पूछ नहीं सकते कि आप कैसे हो, और हमें सब पूछते आप कैसे हो, क्योंकि हमारा वो चेहरा ही खुशनुमा नहीं है। वो याद की चेहरे पर वो झलक ही नहीं दिखाई देती है, इसलिए वो पूछते आप कैसे हो, आप कैसे हो। तो दादी ने मिसाल दिया कि मम्मा बाबा को कभी कोई पूछ सकता है कि आप कैसे हो। इतनी मम्मा बाबा की बातें याद आती हैं। बाबा मम्मा बॉम्बे में थी, तबीयत ठीक नहीं थी। जब मम्मा के सामने गई तो कहा जनक तुम ठीक हो, कहते ही मेरे को अशरीरी बना दिया। वह सीन आज दिन तक सामने आती है। इतना अशरीरी भव का वरदान मिला हुआ है। देश से न्यारे रहने का इतना अटेंशन रखा है।
इसलिए अपनी बुद्धि को सब बातों से फ्री कर दो, क्योंकि अशरीरी बनना माना सब बातों से अपने आप को उपराम कर देवे। बातों से, संबंधों से, लौकिकता से, स्वभाव और संस्कार से, तभी तो अशरीरी बनेंगे ना। जब मम्मा ने कहा जनक तुम ठीक हो, कितने तो दादी अशरीरी बन कितने गई। पावन थे। देश से न्यारे रहने का इतना टेंशन रखा है, और हम तो सारा दिन दूसरा चिंतन करते देह हैं। में ही बुद्धि फंसी हुई होती दूसरा है। ना करने का ही चिंतन व्यर्थ। हाँ। कोई संबंध संपत्ति की आकर्षण न रहे, वह ध्यान रखना पड़ेगा। संबंध और संपत्ति की आकर्षण न रहे, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। सारा दिन या घड़ी घड़ी हमें तो संबंध खींचता है, संपत्ति खींचती है, देह खींचती है। परमेश्वर ही मेरा परम पिता परमात्मा है। जब परमेश्वर शब्द कहते हो तो पार ब्रह्म में रहने वाला याद आ जाता है। बुद्धि में जो नॉलेज है वह इतनी यूजफुल है, जैसे अंधे की आंख खुल जाए, बुद्धि का ताला खुल जाए। भाग्य विधाता भगवान हम उसकी गोदी में बैठे हैं। भागीरथ कहते इतना अंदर से नशा चढ़ता है, जैसे मस्तक पर चढ़कर बैठ जाओ। आए थे गोद में, बैठ गए मस्तक पर। एडॉप्ट किया, गोद बिछाया मस्तक पर बिछाने के लिए। गंगा बहती भली, एक जगह नहीं रह सकते। गंगा नाम लेते ही नशा चढ़ा, पतित पावनी हूँ। बाकी का आधा क्लास कल सुनेंगे। इसलिए दादी ने कहा अशरीरी देह से न्यारे रहने का अटेंशन रखना है। कोई संबंध संपत्ति की आकर्षित न करे, उसका ध्यान रखना है। तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे, चलते रहेंगे जीवन भर तेरी श्रीमत के सहारे। चलते रहेंगे जीवन भर तेरी श्रीमत के सहारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। ना दुख देना ना दुख लेना तूने हमें सिखाया है। ना दुख देना ना दुख लेना तूने हमें सिखाया है। शुभ चिंतक बन रहना सबका तूने पाठ पढ़ाया है। शुभ चिंतक बन रहना सबका तूने पाठ पढ़ाया है। अपकारी पर कर उपकार, यही है शब्द तुम्हारे। अपकारी पर कर उपकार, यही है शब्द तुम्हारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। निंदक को
भी स्नेह देना, कहती तेरी वाणी है। कांटों को जो फूल बनाए, तेरी वो दिव्य कहानी। निंदक को भी स्नेह देना, कहती तेरी वाणी है। कांटों को जो फूल बनाए, तेरी वो दिव्य कहानी है। तू रचता है उन गुणों का जो सबसे है न्यारे। तू रचता है इन गुणों का जो सबसे है न्यारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। सबके गुणों को तुम्हें उठाना, अवगुण किसी के ना अपनाना। सबके गुणों को तुम्हें उठाना, अवगुण किसी के ना अपनाना। गिरते हुए को गले लगाना, सबको ज्ञान की राह दिखाना। गिरते हुए को गले लगाना, सबको ज्ञान की राह दिखाना। बजते रहेंगे इन कानों में तेरे ज्ञान नगारे। बजते रहेंगे इन कानों में तेरे ज्ञान नगारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। चलते रहेंगे जीवन भर तेरी श्रीमत के सहारे। चलते रहेंगे जीवन भर तेरी श्रीमत के सहारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे।